बच्चों, ये एक समय की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा भी था। वह जब भी अपना कोई काम करने जाता तो उस गधे को साथ में लेके जाता। जितना भी सामान होता था वह गधे पर रखकर खुद पैदल जाता था। व्यापारी का धीरे धीरे व्यापार अच्छा चलने लगा और उसे काफ़ी अच्छा लाभ होने लगा। व्यापारी ने सोचा कि क्यों ना एक घोड़ा खरीद लूं, फिर मेरा जो गधा है उस पे मैं सामान लाद दिया करूंगा और खुद घोड़े पर बैठकर जाया करूंगा। इससे समाज में मेरा बहुत ही मान सम्मान बढ़ जाएगा और मेरा व्यापार भी बढ़ जाएगा। व्यापारी बाजार गया। उसने एक घोड़ा देखा। घोड़ा बहुत ही महंगा था, फिर भी उसने उस घोड़े को खरीद लिया था क्योंकि व्यापार से उसे अच्छा लाभ मिलता था, इसलिए खरीदने में कोई उसको समस्या नहीं आई। घोड़ा बहुत ही हष्ट-पुष्ट और फुर्तीला था। व्यापारी ने घोड़े को बांधने के लिए एक अस्तबल बनवाया और उसी में गधे को भी बांध दिया करता था और घोड़े को भी बांध दिया करता था। वह घोड़े को अच्छा खाना देता था, लेकिन गधे को बचा कुचा खाना दे देता था। बचा कुचा खाना खाकर गधा धीरे धीरे बीमार होने लगा और वह बहुत कमज़ोर हो गया था। व्यापारी जब भी व्यापार करने जाता था तो गधा और घोड़ा दोनों को साथ लेके जाता था। जो भी सामान होता था उसका वो गधे पर रख दिया करता था और खुद घोड़े पर बैठकर जाता था। घोड़े को ये अच्छी सुविधाएं मिल रही थीं। इन अच्छी सुविधाओं के कारण वह अपनी तुलना गधे से करता था और गधे से ज़्यादा बहुत ही अपने आप को बड़ा समझने लगा। गधे को कभी भी महत्व नहीं देता था। वह अपने आप पर बहुत घमंड करता था। घोड़ा के जो भी कार्य होते थे वह सभी कार्य उस गधे से करवा लिया करता था, किंतु वह गधे का कोई भी काम नहीं करता था। एक बार व्यापारी व्यापार करके बाजार से लौट रहा था। लौटते समय रास्ते में नदी पड़ती है और रास्ता बहुत ही ऊबड़ खाबड़ और पथरीला टाइप का था। सामान भी अधिक था। सामान का बोझ अधिक होने के कारण गधे से चला नहीं जा रहा था। उसे लग रहा था कि शायद उसके जीवन का आज आखिरी सफ़र होगा। अपने आप को अत्यधिक कठिनाई में देखकर गधा घोड़े से बोला, भाई, आज अधिक वजन है, इस कारण मैं चल नहीं पा रहा हूँ और अगर ऐसा ही रहा तो मैं कुछ ही देर में गिर जाऊंगा। मुझसे अब चला नहीं जा रहा। आप तो इतने हष्ट-पुष्ट हैं, कृपया आप मेरा कुछ सामान आप रख लीजिए और मेरी मदद कर दीजिए। मेरा बोझ भी कम हो जाएगा और मुझे चलने में भी आसानी होगी। गधे के मुंह से इस तरह की बात सुनकर घोड़ा उस पर अत्यधिक क्रोधित हुआ और बोला, मैंने कभी जीवन में बोझ नहीं उठाया है जो आज उठाऊंगा। जो तेरा काम है वह तू कर, मैं तो अपना सिर्फ काम करूंगा जो मुझे सेठ ने बताया है। मेरा काम सिर्फ सेठ को पीठ पर बैठा कर ले जाना है, ना कि बोझ ढोना। बोझ ढोना तो तेरा काम है। घोड़े की बात सुनकर गधे को अत्यधिक निराशा हुई और वह जैसे तैसे रास्ते पर आगे बढ़ते रहा। तभी एक गड्ढे में उसका पैर फंस गया। फंसने के कारण गधे की टांग टूट गई और सारा सामान जमीन पर गिर गया। अब गधे से उठा नहीं जा रहा था। गधा चिल्लाया जा रहा था। व्यापारी ने देखा कि गधे की टांग टूट गई तो वह घोड़े से उतरकर गधे के पास आया और गधे के सारे सामान को घोड़े के ऊपर लाद दिया। साथ ही गधे को भी घोड़े पर ही बैठा दिया। अब घोड़े की हालत खराब हो चुकी थी। अब घोड़ा अफसोस कर रहा था, काश मैं उस गधे की मदद कर पाता। कि काश मैंने गधे की मदद की होती तो ना तो उसका पैर टूटता और ना ही मुझे आज दिन देखना पड़ता। तो दोस्तों, गधा और घोड़े की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव दूसरों की मदद करना चाहिए, अन्यथा मुसीबत में हमारी भी कोई मदद नहीं करेगा।